अब हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1/1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू बताना है, और कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान हमको बताना है। इसके लिए भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे जिसमें हम लोग एंगल ए, बी और सी डिनोट करेंगे, जहां ए और सी मेरा न्यून कोण होगा और बी समकोण होगा। और इसको एक एंगल बना देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं थीटा। तो थीटा के सामने वाला भुजा हम लोग का जो होता है वो लंब कहलाता है, और ये आधार कहलाता है, और ये मेरा कर्ण कहलाता है। तो इससे हम लोग को यहाँ पर अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। हम लोग कॉट थीटा का फार्मूला लिखते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब, और ये दोनों को तुलना करेंगे, देखते हैं। तो आधार का वैल्यू हम लोग को मिल जाता है, आधार का वैल्यू मिल गया 7, और के एक तो कांस्टेंट ले लेते हैं, और उसके बाद लंब का वैल्यू मिल गया हम लोग को 8, के कांस्टेंट। हम लोग को अब निकालना रह गया कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग फिर पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से मेरा पास होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 7k का होल स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर, मेरे पास हो जाएगा 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, और दोनों को प्लस करेंगे तो 113k स्क्वायर आएगा। अब इससे हम लोग को क्वेश्चन में साइन और कॉस का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इधर कॉस, साइन और कॉस का वैल्यू निकाल कर रख लेंगे। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा कर्ण बराबर होता है 113k स्क्वायर, यानी वर्गमूल होगा 113, और के यहाँ पुट कर देंगे। लंब का वैल्यू 8k और कर्ण का वैल्यू 113k, कैंसिल हो जाएगा, तो 8/113। फिर उसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, मेरा पास है 7k बटा 113k, तो हो गया 7/√113। अब हम लोग को वैल्यू एक्चुअल में पहला क्वेश्चन दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये मेरा फार्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसका वैल्यू बैठा देंगे। तो वैल्यू बैठा देंगे तो मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस वैल्यू हो गया 8/√113 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 माइनस 64
बाई 113, 1 माइनस 49 बाई 113। इसका एलसीएम ले लेंगे। 113 माइनस 64 बाई 113 माइनस 49 बाई 113, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 49 बाई 64। यही मेरा आंसर हुआ पहला। और दूसरा जो है वो बोलता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 7/8 का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू भी होगा 49/64। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया हुआ है 3 cot A = 4। तो जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A और 1 प्लस tan स्क्वायर A का वैल्यू जो है वो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर है या नहीं। हम लोग इसके लिए सबसे पहले फिर उसी तरह एक त्रिभुज बना लेंगे, जिसमें मेरा पास A एंगल होगा, B समकोण त्रिभुज होगा और C मेरा न्यून कोण होगा। और A का चूँकि 1 से है तो A के सामने वाले को हम लोग फिर लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे और इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। अब क्वेश्चन दिया हुआ है 3 cot A = 4। इसको हम लोग लिखेंगे cot A = 4/3, और फार्मूला हम लोग लिखेंगे cot A = आधार बटा लंब। अब हम लोग फिर से उसको तुलना करेंगे, तो मेरा आधार मिल गया, आधार हमको मिल गया 4K और लंब मिल गया हम लोग को 3K। हम लोग को निकालना है कर्ण, तो कर्ण बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें पुट करेंगे 3K का होल स्क्वायर प्लस 4K का होल स्क्वायर 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, और मेरा हो गया 25K स्क्वायर, और कर्ण बराबर होगा वर्गमूल 25K स्क्वायर का 5K। अब हम लोग को क्या क्या ज़रूरत है, तो हम लोग को ज़रूरत है साइन A का, कॉस A का, tan A का। तो हम लोग फिर से निकाल देंगे। साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब मेरा है 3K बाई 5K यानी 3/5। कॉस A का वैल्यू निकालेंगे, आधार बटा कर्ण, तो मेरा होगा 4K बाई 5K, तो 4/5। और tan A का निकालेंगे तो लंब बटा आधार यानी 3K बाई 4K यानी 3/4। अब ये तो मेरा वैल्यू निकल गया। अब इस क्वेश्चन को जो प्रूफ करना है उसका दायां पक्ष और बायां पक्ष यानी LHS निकालेंगे और RHS निकालेंगे। तो LHS में मेरा है 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, इसका वैल्यू बैठा दो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर,
इसका रिज़ल्ट हो गया 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 और 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, 16 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया 7/25। ये मेरा LHS का वैल्यू निकला। अब इसी तरह RHS का भी वैल्यू निकाल लो। तो RHS में है मेरा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर का ए वैल्यू बैठाएंगे 4/16, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25 और इसका LCM होगा 25, 69 इक्वल टू 7/25। अब देखो LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों बराबर हो गया, LHS इक्वल टू RHS, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा? ओके।